Now coming towards question number 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following as to get a perfect square. Question आगे और भी है which I have not written. The question is saying after this that also find the square root of the perfect square so obtained. ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि 402 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इस नंबर में से किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने डिजिट्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना. ठीक है, याद करिएगा हमने 6.3 की थी. 6.3 में कहा गया था कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तब उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम या व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट शुड बी डिवाइड, ये किया जा रहा था ना. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन में या तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइडेड. लेकिन जब डिवीजन मेथड में करते हैं तो हमें करना होता है व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. तो हम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन को फर्स्ट करते हैं. इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें वही डिवीजन मेथड पहले यूज़ करना है. सो लेट्स यूज़ अ डिवीजन मेथड फॉर इट. 402 इसका हमने पेयर बना लेते हैं पहले. एक ये पेयर है और एक ये पेयर. एज यू कैन सी अब हमें 2 4 के लिए हमें कैसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या तो 4 से कम हो. सो वी ऑल नो दैट इट्स 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4. सो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बच गया 0. ओके सॉरी, ये 2 का यहाँ पे हो जाएगा डबल 4. अब जो नेक्स्ट पेयर है वो आ गया नीचे. अब हमें यहाँ पे एक डिजिट को फिल करना है. ठीक है, एक ऐसा डिजिट फिल करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर, जिसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे, अब याद रखना अब यहाँ पे हम क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हम जानते हैं बहुत अच्छे से है ना, तो यहाँ पे कोई एक डिजिट रखोगे तो उससे क्या नंबर बन सकता है, या तो 40 है, 41 है, 42 है, इन एंड सो है ना. तो ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा जिससे या तो आंसर आपका 2 आ जाए या तो 2 से कम आ जाए. तो लेट्स सी 0 को अगर 40 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आप 41 है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 मिलेगा. अब देखो हमें चाहिए क्या 2 चाहिए, तो अगर 1 से लेते तो 41 ज़्यादा हो जाएगा. सो व्हाट वी विल टेक 0. सो वी विल पुट ओवर हियर 0 और 0 यहाँ पे भी आ जाएगा. तो 0 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंप्लीट 0 ही बनेगा. व्हाट यू गोना गेट, 2 में से 0 जाएंगे 2. तो ये जो 2 नंबर है ना ये क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा है. ये नंबर इस 402 में क्या है, एक्स्ट्रा है. तो इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी रिटन. Therefore 2 must be subtracted from 402 to get a perfect square. ठीक है, अब क्या करेंगे 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट यू गोना गेट 400. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 400. अब स्क्वायर रूट ऑफ 400 का वापस फाइंड आउट करेंगे. 400 यहाँ पे लिख दिया आपने. इसके पेयर बना लेते हैं. ये है 0, ये है 1 पेयर. ओके, 2 से करेंगे सबसे पहले बिकॉज वी नो 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएंगे 0 हो जाएंगे. ये 2 का यहाँ पे डबल हो जाएगा 4. अब ये 2 0 है ना, ये पेयर पूरा नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक नंबर यहाँ पे डिजिट्स फिल करना है जिससे कि नंबर बन जाएगा चाहे 40 41 एनीथिंग एक नंबर बन जाएगा. उसे मल्टीप्लाई यहाँ पे भी उस डिजिट को रखना है और क्या आना चाहिए आंसर, या तो 0 आना चाहिए या तो इस 0 से कम आना चाहिए. तो डेफिनेटली 0 से तो कम हम अभी क्या लाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0 मिलेगा. सो दैट यूनिट डिजिट विल बी 0 ओवर हियर एंड दैट डिजिट विल बी फिल्ड ओवर हियर ऑल्सो. सो 0 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 मिलेगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका फाइनल आंसर 0 आया. तो आपका स्क्वायर रूट इजीली आपको मिल गया और वो नंबर क्या है 400 है. देयरफॉर आप फिर स्क्वायर रूट लिखेंगे. 400 का स्क्वायर रूट आपको है 20 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. लेट्स सी
Now looking at the second part of this question, 1989. So we'll directly start the solution. हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. पहले हम डिवाइड ही कर लेते हैं. ठीक है, 1989. ठीक है, ये आपका एक पेयर है और ये आपका एक पेयर है. 19 के लिए आपको लेना है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 19 हो या तो 19 से कम हो. ओके, तो आपको ये फिंगर्स पे होने चाहिए. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए हम क्या लेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि वो 19 से कम है. सो विल राइट 4 ओवर हियर एंड 4 ओवर हियर एंड इट विल बिकम 16. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेंगे 3. ओके, आफ्टर दिस इस कोशेंट का तो हो जाएगा डबल और यहाँ पे लग गया एक ब्लैंक और ये जो सेकंड पार्ट है पेयर वो आ जाएगा नीचे 89. ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 के पास में कैसी यूनिट डिजिट की तलाश है जिसे लिखने पर या तो आपको 80 मिलेगा, 81 मिल जाए या 82 मिल जाए और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि हम जानते हैं कि ये 389 का एक परफेक्ट 1989 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमें एक परफेक्ट नंबर यहाँ भी नहीं मिलेगा जो इजीली 389 हमें परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाएगा. तो चलो देख लेते हैं. यहाँ पे हम क्या करना है, या तो हमें 80 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन. तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ट्रिक बताती हूँ. देखो हम है ना मान लेते हैं ये 80 है. लेट्स से मान लो ये 80 है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम 2 डिजिट ले रहे हैं ना, 2 डिजिट यहाँ के भी देख लो 38 है. व्हेन यू स्टार्ट द टेबल ऑफ 8 है ना, 8 2 ज़ा 116 हो जाएगा, यानी कि 82 ज़ा 160. 8 3 ज़ा 24, दैट मीन्स 80 3 ज़ा 240. समझ रहे हो, अगर 8 1 ज़ा लेते हो आप, 8 1 ज़ा 8 है ना, तो 81 ज़ा क्या हो जाएगा 80. 8 2 ज़ा क्या होता है 16, तो 82 ज़ा 116. 8 3 ज़ा 24, तो 83 ज़ा 240. 8 4 ज़ा 32, तो 84 ज़ा 332. अब देखो यहाँ पर 32 ले रहे हो और 8 5 ज़ा क्या हो जाता है 40 हो जाता है, तो ज़्यादा ही हो रहा है ना वहाँ से. तो हम कौन सा नंबर लेने वाले हैं 32, दैट इज़ 8 4 ज़ा. तो हम क्या करने वाले हैं 84 ज़ा. सो हम लिखेंगे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे. सो लेट्स से 4 4 ज़ा 16, 1 ऑन माई फिंगर. 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33. अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 9 में से 6 जाएंगे 3, 5 में से 8 जाएंगे, सॉरी 5 में से 3 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे, सॉरी 5. यह आ गया आपका 53. मतलब 53 वो नंबर है जो आप 1989 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, दैट मीन्स 53 मस्ट बी, आई एम नॉट राइटिंग द होल सेंटेंस, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 in order to get a perfect square. फिर हम क्या लिखेंगे, therefore 1989 minus 53. कर लेते हैं. 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा और ये 9 है और ये, यानी कि अब आफ्टर दिस टेक आउट द स्क्वायर रूट टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट. फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1936. अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1936. ये एक पेयर है, ये एक पेयर है आपका. ठीक है, 4 से ही पहले जाएगा, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 3 रिमेन हो जाएगा. इस 4 का यहाँ पे 8 हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए और ये 36 नीचे आ जाएगा. एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आपको 6 मिले. तो हम जानते हैं एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है. 4 के स्क्वायर में हो जाता है आपका 16 और 6 के स्क्वायर में हो जाता है 36. तो या तो ये 84 होना चाहिए या तो ये 86 होना चाहिए. तो अगर आप देखते हैं 84 लेके देख लेते हैं पहले. 84 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 1 ऑन माई फिंगर. 8 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33. तो हमें 4 टाइम ही मिल रहा है. सो 84 4 टाइम 336 माइनस कर देंगे, ये आ गया 0. सो दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर आप लिखोगे
आपको फाइनल जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 1936 और उसका स्क्वायर रूट आपको मिल चुका है 44 एंड दिस इज योर आंसर।